स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट एजुकेशन में। आज हम लोग समझेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बताया था, आज हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड के बारे में समझेंगे। कीबोर्ड के बारे में पूरी तरह से डिटेल से समझेंगे कीबोर्ड क्या है। जैसा कि आप सभी ने कीबोर्ड पहले से यूज किया है, आप सभी को पता है कि कीबोर्ड कंप्यूटर का एक मेन इनपुट डिवाइस है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कीबोर्ड किसने बनाया, कीबोर्ड के इन्वेंटर कौन थे। तो 1873 में कीबोर्ड को क्रिस्टोफर लाथम सोल्स ने बनाया कीबोर्ड को हमारे यूज के लिए। क्रिस्टोफर लाथम सोल्स को फादर ऑफ टाइपराइटर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग समझते हैं कीबोर्ड को डिटेल्स से। द कीबोर्ड इज द मेन इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर दैट यूज्ड टू इंटर अल्फाबेट्स डाटा, न्यूमेरिक डाटा एंड सिंबल्स। कीबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में अल्फाबेट्स डाटा, न्यूमेरिक डाटा और सिंबल्स जैसे डाटा को प्रवेश कराने के लिए किया जाता है। अभी हम लोग समझेंगे अल्फाबेट्स डाटा क्या होता है, न्यूमेरिक डाटा क्या होता है और सिंबल्स क्या होता है। सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड के इमेजेस को समझते हैं। कीबोर्ड के इमेजेस के ऊपर आप इन सभी चीजों को देख पाएंगे और वहां मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा। तो सबसे पहले इस इमेज को देखते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा। तो सबसे पहले इस इमेज को देखते हैं। कीबोर्ड को समझने के लिए सबसे पहले हम इस कीबोर्ड के ऊपर जितने भी कीज आपको दिखाई दे रहा है उन कीज को समझते हैं कि इस कीज को पूरे कीबोर्ड पर 5 भागों में बांटा गया है। आप यहाँ सबसे पहले देखेंगे ए से लेकर जेड तक जितना भी कीज आपको दिखाई दे रहा है ये सारा कीज अल्फाबेटिकल कीज होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ए से लेकर जेड तक जो भी कीज हैं वो सारे कीज अल्फाबेटिकल कीज हैं। आप इस तरफ राइट साइड में देखेंगे 0 से लेकर 9 तक जो आपको कीज दिखाई दे रहे हैं ये इन्हें हम लोग न्यूमेरिक कीज कहते हैं, यानी संख्यात्मक कीज कहते हैं। न्यूमेरिक कीज के बराबर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 एरो दिख रहा है आपको, जो अप, डाउन, लेफ्ट और राइट की तरफ इंडिकेट कर रहा है। इसे हम लोग एरो की कहते हैं और इन एरो की का नाम भी है। ये हमारा लेफ्ट एरो की है, राइट एरो की है, ये अप एरो की है और ये डाउन एरो की है। इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं इस कीबोर्ड के सबसे टॉप में फंक्शनल कीज F1 से लेकर F12 तक, इसे हम लोग फंक्शनल कीज बोलते हैं। और इसके बाद जो भी कीज आपको बचा हुआ दिख रहा है जैसे हमारा एस्केप है, टैब है, कैप्स लॉक है, शिफ्ट है, कंट्रोल है, अल्ट है, डिलीट है, बैक स्पेस है, इंड है, होम है, पेज अप है, पेज डाउन है, ये सारा कीज स्पेशल कीज के अंदर आता है। अब हम लोग स्पेशल कीज को भी समझते हैं कि स्पेशल कीज क्या होता है। ये हमारा स्पेशल कीज कुछ खास फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। जब हम लोग कीबोर्ड से कुछ भी लिखते हैं या कीबोर्ड से हम लोग कुछ कमांड्स देते हैं तो उस समय हम लोग स्पेशल की को यूज करते हैं। जैसा कि मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कीबोर्ड को जब यूज किया होगा तो आपको पता होगा जैसे हमारा कैप्स लॉक कैपिटल स्मॉल के लिए यूज किया जाता है। नॉर्मली जब हम लोग कीबोर्ड पर कुछ भी टाइपिंग करते हैं तो हमारा वो स्मॉल में टाइप होता है। जैसे ही हम लोग कैप्स लॉक को ऑन कर देते हैं वो कैपिटल में हमारे टेक्स्ट को कर देता है। और इसके अलावा जो हमारा शिफ्ट है, कंट्रोल है, अल्ट है, ये सब ये स्पेशल कीज है। शिफ्ट का भी यूज कैपिटल स्मॉल के लिए होता है। इसके अलावा शॉर्ट कमांड में शिफ्ट का यूज सबसे ज्यादा होता है। कंट्रोल के साथ भी यही कंडीशन है, कंट्रोल और अल्ट दोनों शॉर्ट कमांड के लिए यूज किया जाता है। आप इस तरफ देख पा रहे हैं जो हमारा डिलीट है, बैक स्पेस है, ये सभी हमारा स्पेशल कीज है। लेकिन कीबोर्ड में थोड़ा सा एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि आप कीबोर्ड में देख पा रहे हैं कि शिफ्ट का कीज लेफ्ट साइड भी है और शिफ्ट का कीज राइट साइड भी है। कंट्रोल और अल्ट भी लेफ्ट साइड में है और कंट्रोल और अल्ट राइट साइड, इधर लेफ्ट और राइट दोनों साइड में है। तो अब यहाँ पे इस चीज को समझना होगा कि एक ही कीज को लेफ्ट और राइट के साइड में क्यों दिया गया। इसके पीछे बड़ा रीजन ये है कि जब आप कीबोर्ड से टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करने के दौरान आप अपने फिंगर को जब कोई भी
कमांड्स देना हो, कंप्यूटर में प्रोग्राम में कुछ काम कर रहे होते हैं, तो कंट्रोल का अगर यूज करना हो तो आप अगर लेफ्ट हैंड से अगर वो कमांड है तो लेफ्ट की तरफ से कंट्रोल का यूज कर सकते हैं, शिफ्ट का यूज कर सकते हैं और अल्ट का यूज कर सकते हैं। अगर कोई कमांड राइट हैंड की तरफ से देना है, सपोज प्रिंट के लिए हम लोग जब भी कोई प्रिंटिंग के लिए हम लोग हार्ड कॉपी में प्रिंट करना होता है तो कंट्रोल पी का शॉर्ट कमांड दबाते हैं, तो हमारा राइट हैंड की तरफ पी है तो हम लोग इधर से कंट्रोल को यूज कर सकते हैं। इसके लिए ये दोनों तरफ कंट्रोल अल्ट शिफ्ट हमारे लेफ्ट और राइट में होता है। मे भी मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो हमारा कीबोर्ड है ये कितने भागों में बटा हुआ है, पूरे 5 भागों में। मैं आपको वो अभी स्क्रीन पर फिर से दिखा देता हूं। जो हमारा 5 भाग में कीबोर्ड है आप याद रखेंगे। पहला हमारा अल्फाबेटिकल कीज, जो ए से लेकर जेड तक का जो भी कीज है वो अल्फाबेटिकल कीज कहलाता है। और इसके बाद न्यूमेरिक कीज जो 0 से लेकर 9 तक है वो न्यूमेरिक कीज होता है। इसके बराबर में जो हमारा कीज है ये एरो कीज, जो 4 एरो कीज है, एक लेफ्ट, राइट, अप और डाउन एरो कीज। यहाँ पे कीबोर्ड के टॉप में फंक्शनल कीज है जो F1 से शुरू होता है और वो F1 के पास इंड, F12 के पास इंड होता है। इसके अलावा जो भी कीज है वो सब स्पेशल कीज है। तो आपको इजीली याद रखना है इन सारे कीज को। और मैंने आपको जो 5 भागों में बांटकर बताया ये आपके लिए ज्यादा आसान है याद करना कि आप ए से जेड तक अल्फाबेटिकल की, 0 से 9 तक न्यूमेरिकल कीज एंड F1 से F12 तक फंक्शनल कीज एंड 4 एरो कीज, इसे नेविगेशन की के भी नाम से जाना जाता है। और इसके बाद जो भी आपका कीज है इस कीबोर्ड पे वो सारा आपका स्पेशल की होता है। अब हम लोग समझते हैं कीबोर्ड कितने प्रकार का होता है। नॉर्मली कीबोर्ड 2 प्रकार का ही होता है, नॉर्मल कीबोर्ड और मल्टीमीडिया कीबोर्ड। अभी मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये नॉर्मल कीबोर्ड है और दूसरा हमारा एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। दोनों को पहचानना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप नॉर्मल कीबोर्ड को देखें और एक बार में पहचान लें कि नॉर्मल कीबोर्ड किस प्रकार का होता है। तो आपको पहचानने के लिए मैं सबसे समान ट्रिक बता देता हूं कि नॉर्मल कीबोर्ड के ऊपर में सबसे ऊपर का जो कीज होगा सबसे टॉप में ये फंक्शनल कीज होगा, F1 से लेकर F12 तक। इसके ऊपर कोई कीज नहीं होगा, ये हमारा नॉर्मल कीबोर्ड है। और अब हम आपको दिखाते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड। आप मल्टीमीडिया कीबोर्ड को देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए मल्टीमीडिया कीबोर्ड में जो टॉप में F1 से F12 तक कीज था नॉर्मल में, यहाँ पे इसके ऊपर भी कीज हैं। तो ये हमारा मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। दोनों में बस कीज का डिफरेंट है। अगर समान रूप से हम लोग समझें तो कीबोर्ड में 104 कीज होता है। हालांकि अलग अलग कंपनी कीज में थोड़ा सा डिफरेंट भी रखता है, लेकिन अगर आप एग्जाम में एग्जैक्ट आंसर देना है तो आप कीबोर्ड में कीज 104 यानी 104 ही लिखेंगे। शायद मुझे उम्मीद है कि आप कीबोर्ड को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। कीबोर्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया, कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड के कीज को कितने भागों में बांटा गया है और कीबोर्ड कितने प्रकार का होता है और कीबोर्ड में कितना कीज होता है। अब हम लोग समझते हैं माउस के बारे में। माउस इज एन इनपुट डिवाइस that was invented by Douglas Carl Engelbart in Stanford Research Institute 1977. Mouse also called pointing device. Mouse is used to drawing purpose and instruction of computer. माउस एक इनपुट डिवाइस है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि माउस एक इनपुट डिवाइस है और इसका इन्वेंशन यानी इसका आविष्कार 1977 में स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डगलस कार्ल एंजेलबर्ट के द्वारा किया गया। माउस का उपयोग समान रूप से हम लोग कंप्यूटर पे ड्राइंग के लिए करते हैं और कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए करते हैं, और माउस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। आप इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखेंगे, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि माउस आल्सो कॉल्ड डैश, या फिर वहां पे इस तरह का मल्टीपल में कुछ ऐसा हो सकता है, आपको कुछ ऑप्शन मिले कि माउस आल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस, क्योंकि समान रूप से सभी लोग माउस को माउस के नाम से ही जानते हैं। कुछ कम ही लोग जानते हैं कि माउस का दूसरा नाम पॉइंटिंग डिवाइस भी होता है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउस। अब यहाँ पे पहला माउस है मैकेनिकल माउस, दूसरा ऑप्टिकल माउस और तीसरा है कॉर्डलेस माउस।
अब सबसे पहले हम लोग मैकेनिकल माउस को समझते हैं कि मैकेनिकल माउस क्या होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा मैकेनिकल माउस है। ये ओल्ड टाइम का माउस है, मतलब प्रीवियस टाइम का, कुछ समय पहले इस प्रकार का माउस कंप्यूटर में यूज होता था। प्रेजेंट टाइम में इस तरह का माउस यूज नहीं होता है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में इस माउस के जगह पर रिप्लेस होकर हमारा ऑप्टिकल माउस आ गया। अब इस माउस में बहुत सारी कमियां भी थी, बट ये माउस हम लोग देखते हैं मैकेनिकल माउस के इस इमेजेस को। आप ये मैकेनिकल माउस के जो इमेज को देख पा रहे हैं, ये मैकेनिकल माउस के बैक साइड का इमेज है, यानी उसके पीछे का इमेज है, क्योंकि अभी फ्रंट का आपने देख चुका है। ये फ्रंट में जो माउस था वो हमारा समान रूप से अभी के माउस की तरह ही था, लेकिन ये बैक में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक छोटा सा बॉल दिख रहा है। यहाँ बॉल को पूरी तरह से खोला गया। ये खोल के भी मैंने इसलिए इस इमेज को लगाया कि आप देख पाए कि ये बॉल खोला जाता था। अब ये रबर का बॉल किस काम का था और ये इसे क्यों खोला जाता था, इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये था कि जब हम लोग मैकेनिकल माउस से काम करते थे तो मैकेनिकल माउस में जो ये रबर का बॉल लगा होता, वो रबर का बॉल काफी सॉफ्ट होता था, और जब हम लोग माउस को मूव करते थे तो उस समय क्या होता था कि उस बॉल में डस्ट आ जाता था, और डस्टिंग के वजह से वो बॉल फिर जाम हो जाता था, और जाम हो जाने के बाद फिर वो माउस प्रॉपर मोड में काम नहीं करता था। मींस जो आपका माउस का इमेजेस एरो के टाइप का देखते हैं आप, वो नहीं दिखता था, वो राइट लेफ्ट की तरफ जाता था। इस वजह से इसको फिर खोल के साफ कर दिया जाता था, और फिर इसे पुट करके हम लोग माउस को यूज कर पाते थे। ये हमारा मैकेनिकल माउस का ही इंटरनल एरिया है, जिसे आप देख पा रहे हैं। हालांकि अब ये माउस पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब इस माउस का यूज कहीं भी नहीं होता है, क्योंकि अब इस माउस की जगह पर इससे बेस्ट माउस ऑप्टिकल माउस आ चुका है, जिसका तकनीक इससे कई गुना ज्यादा अच्छा और बेहतर है। अब हम लोग ऑप्टिकल माउस को भी समझते हैं कि ऑप्टिकल माउस किस तरह का था या किस तरह का होता है, उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। ये हमारा ऑप्टिकल माउस है, जो समान रूप से अभी प्रेजेंट टाइम में यूज किया जाता है। अब मैकेनिकल और ऑप्टिकल में क्या डिफरेंट है, आपको ये समझ में अभी आ जाएगा। जो हमारा मैकेनिकल माउस था, आपको मैंने दिखाया, उसके बैक साइड में यानी नीचे रबर का एक बॉल लगा हुआ था। जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारा ऑप्टिकल माउस यूज होता है, इसमें हमारा कोई बॉल नहीं होता है। आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं बैक साइड से। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा माउस है, इसके बैक साइड में एक लाइट सा कुछ आपको दिख रहा है कि लाइट जल रहा है। ये लाइट नहीं है, ये इंफ्रारेड रे है। जब हम लोग माउस को सीपीयू से कनेक्ट करके रखते हैं और हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, तो उस टाइम ही ये माउस में आपको लाइट जलता हुआ दिखेगा। जो कॉमन लाइट नहीं, ये इंफ्रारेड रे है। और ये जो रे है, इसी रे के साथ सेंसर होता है, जिस सेंसर के बेस पर हमारा ये ऑप्टिकल माउस काम करता है। पहले वाला माउस कैसे काम कर रहा था, उसमें एक रबर का बॉल था। जब हम लोग माउस को मूव करते थे तो वो बॉल घूमता था, और उसके अकॉर्डिंग हमारा इमेज, जो माउस का इमेज था, वो एरो की तरह जो पॉइंटर दिखता है, वो वर्क करता था। पर प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ऑप्टिकल माउस में एक सेंसर लगा हुआ है, जो अंदर सेंसर लगा होता है, और इस सेंसर के पीछे से एक लाइट निकल रहा है जो इंफ्रारेड रे है। अब इसका यूज जब हम लोग करते हैं, जब इसे हम लोग कहीं भी रखते हैं और रखकर जब यूज करते हैं, तो ये रे बाहर की तरफ नहीं निकल पाता है। रे क्या होता है, रिटर्न होता है पीछे की तरफ। जब पीछे की तरफ रिटर्न होता है तो वो सेंसर को वो रिटर्न टच करता है, जिसकी वजह से हमारा माउस काम करता है, ऑप्टिकल माउस। इसीलिए इसका नाम ऑप्टिकल माउस रखा गया है। और उस माउस के कंपेयर में अगर इसके वेट को देखें तो इसका वजन उस माउस की तुलना में बिल्कुल ही लाइट वेट है, एकदम बहुत हल्का है। और वो माउस थोड़ा सा वेट भी होता था उस माउस के अंदर। और एक थोड़ा सा डिफरेंस इस बात का भी था कि इस माउस में हमारा जो 3 बटन होता है, और उसमें 3 बटन नहीं होता था, सिर्फ 2 ही बटन होता था, बीच में स्क्रॉल नहीं होता था। अब हम लोग ऑप्टिकल माउस के बटन के बारे में समझेंगे, क्योंकि हम लोग इस माउस को यूज करते हैं तो समझते हैं कि इसके अंदर कितना बटन होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग माउस में यूज होने वाला जो बटन्स है, इस बटन्स के बारे में समझते हैं। समान रूप से माउस में 3 बटन होता है, लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। यहां मैंने इमेजेस में
एरो इंडिकेट करके इसको लिख भी दिया कि लेफ्ट का यूज क्या होता है, राइट का यूज क्या होता है, और जो हमारा स्क्रॉल है इसे व्हील भी बोला जाता है, इसका यूज क्या होता है। मैं आपको इजीली समझा देता हूं। जब हम लोग माउस को यूज करते हैं तो सबसे ज्यादा लेफ्ट बटन का यूज होता है माउस में काम करते समय। राइट बटन का भी यूज होता है लेकिन एडिशनल वर्क के लिए, जब मुझे कभी कंप्यूटर को रिफ्रेश करना हो, कभी राइट क्लिक करके ओपन करना हो, कुछ नया फोल्डर बनाना हो, इजीली बहुत सारा वर्क है। क्योंकि वो आप जब फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो अलग उसका एडिशनल ऑप्शन आएगा, बिना फोल्डर पे क्लिक किए हुए कहीं समान रूप से स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो अलग ऑप्शन आएगा। तो ये हमारा एडिशनल बटन है और प्रॉपर बटन हमारा लेफ्ट बटन होता है जो सबसे ज्यादा यूज होता है। मे भी एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि माउस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला बटन कौन सा होता है, तो आप याद रखेंगे लेफ्ट बटन। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि माउस का एडिशनल बटन कौन सा हो सकता है, तो राइट बटन। और जो बीच में आप बटन देख पा रहे हैं इसे व्हील भी बोलते हैं और स्क्रॉल भी बोलते हैं। तो ये हमारा व्हील या स्क्रॉल है जिससे हम लोग जब भी काम करते हैं पेज किसी प्रोग्राम के अंदर, तो वहां पे आप पेज को अप या डाउन के मोड में ला सकते हैं। उसके लिए हम लोग इस बटन का यूज करते हैं। अब बात करते हैं स्कैनर पे। इट इज एन इनपुट डिवाइस, इट यूज टू स्कैन द टेक्स्ट एंड इमेज एंड सेंड डिजिटल इमेज इन कंप्यूटर मेमोरी। जो हमारा स्कैनर है यह एक इनपुट डिवाइस का पार्ट है, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। इसका उपयोग क्या होता है, तो ये स्कैनर से जब हम लोग काम करते हैं तो ये क्या करता है, टेक्स्ट को, यानी जब हम लोग कंप्यूटर पे कुछ भी टाइप करके लिखते हैं तो हम लोग उसको टेक्स्ट बोलते हैं। टेक्स्ट को या फिर किसी इमेज को, किसी भी पिक्चर को ये क्या करता है, कंप्यूटर के मेमोरी में सेंड कर देता है डिजिटल फाइल के रूप में। सबसे ज्यादा इसका उपयोग ऑफिस में होता है। आपने देखा होगा किसी भी पेपर को अगर मुझे स्कैन करना है या किसी भी डॉक्यूमेंट्स को या किसी भी एप्लीकेंट फाइल को अगर मुझे स्कैन करना है तो हम लोग स्कैनर में डाल देते हैं और जैसे ही प्रोसेस करते हैं तो वो जो डॉक्यूमेंट का हमने स्कैन किया वो स्कैन होकर कंप्यूटर के मेमोरी में चला जाता है। इजीली कमर्शियल प्लेस में भी यूज होता है। आप कमर्शियल प्लेस दुकान वगैरह में भी आपने देखा होगा, वहां जब आप किसी डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाते हैं तो वो उसको स्कैन करके कंप्यूटर के मेमोरी तक ले जाता है और किसी भी फॉर्म ऑनलाइन करते समय या किसी भी वर्क के लिए उसको अपलोड करने के लिए यूज करते हैं। तो समान रूप से ये हमारा ऑफिस और कमर्शियल प्लेस में यूज होता है, ये हमारा स्कैनर है। अब आगे हम लोग देखते हैं स्कैनर के बाद जो हमारा अगला इनपुट डिवाइस है वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले से यूज भी किया होगा। यह भी हमारे इनपुट डिवाइस का ही एक पार्ट है। इसकी मदद से हम लोग कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं। A joystick is an input device which helps in playing video games in computer. जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से कंप्यूटर पे हम लोग गेम खेलते हैं या कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा पहले लोग जो बच्चे थे वो हमारा समान रूप से टीवी पे गेम खेलते थे। अभी कंप्यूटर का दौर है तो कंप्यूटर पे गेम खेलने के लिए हम लोग जॉयस्टिक का यूज करते हैं। अगला इनपुट डिवाइस MICR, the full name is Magnetic Ink Character Reader. MICR machines are capable to reading magnetic ink character on MICR document. It is mostly used in banking sector. MICR मशीन मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर वाले डॉक्यूमेंट्स को रीड करने के लिए किया जाता है और इस मशीन का उपयोग बैंकिंग सेक्टर में होता है। मैं आपको सरल शब्दों में समझा देता हूं। जो MICR डिवाइस होता है ये बैंक में सबसे ज्यादा यूज होता है या बैंक के अलावा उन जगहों पे ज्यादा यूज होता है जहां चेक से रिलेटेड काम होता है। चेक समझ पा रहे होंगे जो बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। मैं एक बार स्क्रीन पर आपको चेक दिखा देता हूं कि चेक जनरली आपने यूज भी किया होगा। ये हमारा बैंक से जो प्रोवाइड किया जाता है, जब हम लोग का बैंक में अकाउंट होता है हम लोग चेक के लिए उसे रिक्वेस्ट करते हैं तो चेक प्रोवाइड किया जाता है। अब इस चेक का उस MICR डिवाइस से क्या कनेक्शन है तो इसको समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ चेक को देख पा रहे हैं और इस चेक के नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने ब्लॉक कर दिया है। ये क्या है आप शायद समझ ही पा रहे होंगे जिन्होंने चेक यूज किया होगा या जो चेक यूज करते होंगे। ये चेक के नीचे चेक का नंबर होता है और इस चेक के लिए सबसे अहम और इम्पोर्टेंट ये नंबर होता है। हालांकि
इस चेक में इंपॉर्टेंट कुछ और ज्यादा नहीं है, सिर्फ इस चेक का नंबर इंपॉर्टेंट है। अब ये नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस चेक का जो नंबर प्रिंट है ना, वो MICR इंक से प्रिंट होता है। वो इंक ऐसा इंक जिसमें आयरन ऑक्साइड का यूज किया जाता है, जो डुप्लीकेसी को रोकने के लिए। मीन्स कोई जो आपका चेक होता है वो समान पेपर पे प्रिंट होता है। कोई भी आदमी जब जाली नोट बना सकता है तो चेक भी वो जाली बना सकता है। तो बैंक इसलिए उसे प्रोवाइड करता है क्योंकि बैंक के पास अपना इसका एक सिक्योरेसी है, और इस सिक्योरेसी में उसका जो चेक के ऊपर नंबर होता है उस नंबर में यूज होने वाला इंक है, और ये प्रिंट है। अब इसको जब हम आप बैंक में जमा करते हैं तो बैंक वाले को अगर किसी तरह से शक हो जाता है कि ये चेक डुप्लीकेट है या हमारे बैंक का नहीं है, मैं इसे एक बार चेक कर लूं, तो वो क्या करते हैं, MICR डिवाइस में इस चेक को डाल देते हैं। जैसे ही डालते हैं उसके स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन आ जाता है कि ये हमारा चेक सही है, या इस चेक का वैलिडिटी ये इतने दिनों तक था, इसको इस तरह से यूज किया जा सकता है। तो ये हमारा MICR का काम होता है डुप्लीकेट चेक को जांच करने के लिए। ये हमारा था MICR डिवाइस। अगला इनपुट डिवाइस OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इट इज यूज्ड टू स्कैन OMR शीट। OMR sheet is especially used to fill answer of objective question in examination and other type of application form. Small dots are given under the sheets which have to be filled with a ball pen and pencil. अब इसे अगर हम हिंदी में समान रूप से समझें तो कह रहा है कि इसका उपयोग OMR शीट को स्कैन करने के लिए किया जाता है, और OMR शीट का उपयोग स्पेशली वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर को भरने के लिए OMR शीट का उपयोग किया जाता है, या इसके अलावा किसी एप्लीकेशन फॉर्म जो हमारा OMR शीट में होता है उसे भी फिल करने के लिए OMR शीट का जब हम लोग यूज करते हैं तो उस OMR शीट को OMR मशीन के द्वारा जांच करने के लिए इस OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज किया जाता है। स्मॉल डॉट्स आर गिवन अंडर दिस शीट्स। ये OMR शीट के बारे में बता रहा है कि OMR शीट जो होता है उसमें स्मॉल जो हमारा राउंड शेप में शीट पे बना होता है, जिसके अंदर हम लोग डॉट फिल करते हैं, उस शेप को फिल करते हैं। वी हैव फिल्ड ए बॉल पेन एंड पेंसिल, जिसके अंदर हम लोग बॉल पेन या पेंसिल से फिल करते हैं। ये हमारा OMR डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस के रूप में है। इसे कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है, और जो हमारा OMR शीट है उस OMR शीट को इसके अंदर डालकर स्कैन किया जाता है, और इसका रिजल्ट हमें कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखता है। OMR शीट समान रूप से सभी लोग समझ पा रहे होंगे। एक बार मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूं। ये हमारा OMR शीट है। मुझे लगता है आप सभी ने इसको यूज भी किया होगा, क्योंकि अभी एग्जाम्स में एप्लीकेशन फॉर्म में OMR शीट को यूज किया जाता है। इसी OMR शीट को जांच करने के लिए हम लोग OMR रीडर का, मशीन का यूज करते हैं OMR शीट के लिए। अगला इनपुट डिवाइस OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इट इज a technology to recognize text inside images such as scanned documents. OCR technology is used to convert virtually image containing written text typed, handwritten और printed. अब इसे हम लोग हिंदी में समझते हैं। जो OCR हमारा एक इनपुट डिवाइस है, इसका सामान्य रूप से यूज जो हमारा टेक्स्ट होता है, प्रिंटेड टेक्स्ट, उसको ये डिजिटल टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट करता है। सामने जो आप इमेजेस देख रहे हैं, जस्ट लाइक ये स्कैनर ही है, पर इसमें डिफरेंट क्या है, जो हमारा स्कैनर होता है वो किसी भी डॉक्यूमेंट को डिजिटली जैसा वो स्कैन किया, वो स्कैन करके कंप्यूटर के मेमोरी में भेज देता है एज इट इज। पर ये OCR क्या करता है, जैसे आप न्यूज़पेपर की बात करें, न्यूज़पेपर को अगर आप स्कैन करेंगे OCR से, तो न्यूज़पेपर क्या है, पेपर के ऊपर छपा हुआ टेक्स्ट है। OCR क्या करता है, उस टेक्स्ट को अलग करके कंप्यूटर के स्क्रीन पर रख देता है। जनरली आप मोबाइल के ऐप वगैरह में भी लोग आजकल OCR सॉफ्टवेयर भी है, ऐप भी है, उसको भी यूज करते हैं। तो इस तरह से OCR का यूज किया जाता है। अगला इनपुट डिवाइस हम लोग देखेंगे। अगला इनपुट डिवाइस माइक्रोफोन। आप सभी ने इसे यूज किया होगा। माइक्रोफोन शॉर्टली हम लोग माइक बोलते हैं।
It is used to record any voice and send into the computer. माइक्रोफोन का यूज वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए या वॉइस को इनपुट करने के लिए कंप्यूटर में, या अदरवाइज आपने एम्पलीफायर देखा होगा वहां भी इसका यूज किया जाता है। ये भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि जब हम लोग कुछ कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो माइक्रोफोन लगा के कंप्यूटर में डाटा को हम लोग साउंड को इनपुट कर सकते हैं। ये हमारा माइक्रोफोन। अगला इनपुट डिवाइस हमारा लाइट पेन है। लाइट पेन आज के दौर में डिजिटल बोर्ड पे यूज होने वाला हमारा डिजिटल पेन भी इसे कह सकते हैं आप। लाइट पेन इज इनपुट डिवाइस सिमिलर टू ए माउस। इट इज यूज्ड टू डायरेक्टली एंड ड्रॉ एनी फिगर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। इसे आप समझने के लिए आसानी से ऐसा समझ सकते हैं, जो हमारा लाइट पेन है ये एक प्रेजेंट वर्तमान समय में जो हमारा पेन है वो डिजिटल पेन के रूप में चेंज हो गया है। जैसे हम लोग नॉर्मल पेन से पेपर पर लिखते थे या लिखते हैं, ऐसे ही हम लोग अभी के दौर में डिजिटली अगर हमें कुछ लिखना हो तो हम लोग डायरेक्ट कंप्यूटर के स्क्रीन पर कुछ भी लिख सकते हैं या कुछ ड्रॉ कर सकते हैं या कुछ इमेजेस बना सकते हैं। इसके लिए लाइट पेन का यूज किया जाता है। अभी जितने भी ऑनलाइन क्लास लोग करवा रहे हैं, मैक्सिमम जो लोग डिजिटल बोर्ड यूज कर रहे हैं उसके साथ लाइट पेन का यूज होता है। लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है, मीन्स कि जब हम लोग लाइट पेन से लिखते हैं तो ये क्या करता है, डाटा को इनपुट करता है, इसीलिए इनपुट डिवाइस के कैटेगरी में आता है। अगला हमारा जो इनपुट डिवाइस है वो है बीसीआर यानी बारकोड रीडर। ये सिंबल आपने पहले से देखा ही होगा, पहले इसे समझ लेते हैं कि बारकोड रीडर क्या होता है। बीसीआर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर रीडिंग इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन प्रिंटेड बारकोड। इट इज also called point of scanner, market. It is used market and post office. जो हमारा ये बारकोड है, नॉर्मली मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था जब बारकोड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा था। प्रेजेंट टाइम में आप जितना भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं जिससे कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, उन सभी प्रोडक्ट पर ये बारकोड, ये सिंबल लगा होता है। आप इस सिंबल को देखेंगे, ये कुछ लाइंस बने हुए हैं और लाइंस के नीचे कुछ नंबर्स है। ये लाइंस और नंबर्स के बीच में बस एक ही टेक्नोलॉजी है, एक तकनीक है कि जो कंपनी का सारा इंफॉर्मेशन इस बारकोड के अंदर है। तो इसको समझने के लिए हम लोग बारकोड रीडर का यूज करते हैं। बारकोड रीडर से हम लोग जब स्कैन करते हैं तो उस कंपनी का सारा इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ जाता है। इसके अलावा हम लोग इसे मॉल में या फिर पोस्ट ऑफिस में भी यूज होते देखा है। वहां भी मॉल में आप जब कुछ प्रोडक्ट परचेज करते हैं या कुछ सामान आप परचेज करते हैं तो जब आप बिलिंग के लिए जाते हैं तो वहां क्या करते हैं, वो लोग उस प्रोडक्ट के ऊपर जो प्राइस होता है उसे वो लोग नहीं देखते हैं, वो सीधा बारकोड रीडर से स्कैन करते हैं जिसका प्राइस ऑटोमेटिक कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ जाता है। इसके अलावा आप पोस्ट ऑफिस में कभी स्पीड पोस्ट करवाने के लिए गए होंगे तो वहां भी आपने देखा होगा कि स्पीड पोस्ट पे हमारा बारकोड लगा देते हैं वो इंफॉर्मेशन के लिए, तो वहां भी रीड करने के लिए हम लोग बारकोड रीडर का यूज करते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला डिवाइस है वो उन डिवाइस के बारे में भी हम समझ। अगला इनपुट डिवाइस ट्रैकबॉल। ट्रैकबॉल इज एन अल्टरनेटिव ऑफ माउस। इट हैज ए बॉल रोटेट बाय द हैंड टू मूव द पॉइंटर इन ए डिजायर्ड डायरेक्शन. It is mostly used in medical and engineering sector. ट्रैकबॉल इनपुट डिवाइस है जो माउस का अल्टरनेटिव है। माउस तो आप सभी ने यूज किया ही है। जब हम लोग माउस को यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि माउस को हम लोग मूवमेंट करते, मतलब मूव करते, खिसकाते हैं। और ट्रैकबॉल से जब हम लोग काम करते हैं तो उसे एक जगह पे स्टेबल करके रखते हैं और काम करते हैं। जैसा कि आप इमेज में यहाँ देख पा रहे हैं, जो हमारा ट्रैकबॉल है ये बिल्कुल माउस के तरह ही है। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे हमारा माउस है उसके ऊपर लेफ्ट राइट जो हमारा बटन होता है, यहाँ भी बटन है, पर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरफ लेफ्ट में या इसके ऊपर भी एक बॉल होता है। जो अभी हमने आपको मैकेनिकल माउस के बारे में बताया था कि एक पहले बॉल होता था, वैसा ही एक बॉल यहाँ ऊपर भी लगा होता है या फिर ये साइड में लगा होता है। जैसे कि हम लोग माउस से जब काम करते हैं तो माउस को मूव करते हैं, खिसकाते हैं, पर ट्रैक बॉल से जब काम करते हैं तो ट्रैक बॉल एक जगह पे स्टेबल होता है। और जब हम लोग ट्रैक बॉल से कुछ भी मूवमेंट करना होता है तो इस बॉल को हम लोग यहाँ से हैंड अपने फिंगर से इसको अपने इच्छा अकॉर्डिंग
इसको क्या करते हैं, घुमाते हैं और फिर हमारा जो माउस का ये ट्रैक बॉल का पॉइंटर है वो हमारा वर्क करता है। अगर इजीली यहाँ पे आपको समझना है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माउस एंड ट्रैक बॉल, तो सिंपली आप समझिए कि माउस से काम करते समय हम लोग माउस को मूव करते हैं और ट्रैक बॉल से काम करते समय ट्रैक बॉल एक जगह पे स्टैंड रहता है, होल्ड रहता है, और इसके ऊपर जो हमारा या साइड में जो हमारा एक बॉल है, इस बॉल को अपने डिजायर, अपने इच्छा के अनुसार हम लोग जिधर घुमाते हैं उसके अकॉर्डिंग पॉइंटर हमारा स्क्रीन पर वर्क करता है। ये हमारा ट्रैक बॉल। अगला डिवाइस वेबकैम। A webcam is just like digital video camera. It is mostly used in live video calling, video conferencing and take live digital photo. आप में से मैक्सिमम लोगों ने वेबकैम यूज किया होगा और आपने देखा भी, पहले हम लोग वेबकैम का यूज सामान्य रूप से अभी सभी जगह किया जाता है। वेबकैम कैमरा ही है जिसे हम लोग जब इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं तो ये इसके इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद इस पे हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं और इसके अलावा हम लोग डिजिटल फोटो भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे तभी हमारा ये वेबकैम काम करेगा। वेबकैम समान कैमरा की तरह होता है जिससे हम लोग फोटोग्राफ्स या वीडियो भी कर सकते हैं, पर यह ऑफिशियली यूज होता है। ऐसा नहीं जो कैमरे से जैसे हम लोग वीडियो शूट करते हैं या फोटोग्राफ्स लेते हैं उसके लिए ऐसा नहीं है। सिर्फ ऑफिशियली हम लोग जब कुछ काम करते हैं तो उसमें हम लोग वेबकैम का यूज करते हैं किसी फोटोग्राफ्स के, ऑनलाइन फोटोग्राफ्स के लिए। कोई एप्लीकेशन आप कोई फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हो तो उस समय आप डिजिटली फोटो ले सकते हो, किसी से वीडियो कॉलिंग बात करना हो, चैट कर रहे हो, उस समय आप वेबकैम का यूज कर सकते हो। इसके अलावा हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या जूम मीटिंग या गूगल मीट से जब हम लोग मीटिंग करते हैं तो उस समय भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ये हमारा वेबकैम